दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपकी कोई भी फॉर्म भरने की फीस नहीं लगने वाली है। इसके अलावा ना ही आपका कोई रिटन एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप 10th पास हैं, आईटीआई पास हैं, डिप्लोमा कर रखा है, 12th पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सैलरी है वो भी आपको 20,000 से 95,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी खासियत ये है 18 साल से लेकर 55 साल तक के जो युवा हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो अब आप सोचोगे कि इतनी सारी खासियत वाली ये वैकेंसी कौन सी है। सो इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, जिसके साथ आपको 5 बोनस पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि ना ही कोई एग्जाम होगा, ना ही एग्जामिनेशन फीस लगेगी। हर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। 18 से 55 आपकी उम्र है और सैलरी भी अच्छी खासी है, वो निकल कर आई है आधार कार्ड के अंदर। यानी कि आधार कार्ड के अंदर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। अब किन किन पोस्ट के लिए ये जो नोटिफिकेशन है आउट की गई है, एक बार ये भी मैं आपको बता देता हूं। सो जिन जिन पोस्ट के लिए आपकी नोटिफिकेशन आउट की गई है वो है रीजनल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट एंड अदर्स के लिए जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपकी आउट की गई। इसके बाद अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, ठीक है, टोटल वैकेंसी की यानी इन सबको मिलाकर आपकी टोटल कितनी वैकेंसी आउट की गई है, तो लगभग आपकी 9500 प्लस जो है वो वैकेंसीज यहाँ पर आपकी आउट की गई हैं। इसके बाद अगर मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन कि आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो ऑनलाइन आपको यहाँ पर आवेदन करने होंगे, ऑफलाइन कोई भी आवेदन जो है वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर हम अप्लाई डेट की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी आपके जो है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो अभी जो है नोटिफाइड नहीं है, एज सून एज पॉसिबल इसको नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट डेट और अप्लाई डेट आपको पता लग गया है कि फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट अभी है नहीं। तो इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि लास्ट डेट जो है वो 1 साल तक जाएगी, 6 महीने तक जाएगी। 20 से 25 दिन जो है आपके फॉर्म का जो लिंक है वो ओपन रहेगा। तो आपको जो फॉर्म है वो ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आपको फॉर्म फिल कर देना है इफ यू एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, सो जैसे मैंने आपको बताया आईटीआई, 12th, 10th, डिप्लोमा, ठीक है, एंड ग्रेजुएशन पास, सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो इस पोस्ट को इन अकॉर्डिंग टू पोस्ट जो है वो फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर द एज लिमिट is between 18 ईयर टू 55 ईयर्स। सो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशंस वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर जो मिलने के बाद है, यानी कि आपको 3 ईयर जो है ओबीसी प्लस 5 ईयर एससी एंड एसटी का जो रिलैक्सेशन है वो मिलाकर 18 से 55 साल है वो आपकी यहाँ पर एज हो जाती है। इसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सो द मेन हाईलाइट ऑफ दिस पोस्ट इज देयर इज नो रिटन एग्जाम, ओनली सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्स्ट योर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एंड इफ यू पास्ड इन द इंटरव्यू द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। सो पहला हो गया आपका इंटरव्यू, ठीक है ना, इंटरव्यू हो गया, प्लस अगर इंटरव्यू में आप क्वालिफाई हो जाते हैं देन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड एंड इफ यू आर पास्ड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑल्सो देन आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, सो इसके लिए भी एज आई टोल्ड यू अर्लियर देर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर एनी कैटेगरी। आप बिलोंग करते हो किसी से भी, इवन यू आर बिलोंग टू यू आर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी, नो फीस जो है आपसे जो है वो चार्ज की जाएगी, नो फीस विल बी चार्ज। आप डजेंट मैटर विच कैटेगरी यू आर बिलोंग टू, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है पोस्ट वाइज अलग अलग होगी, बट एक एवरेज निकालते हैं 18 से 95,000 रुपये तक, यानी कि आपके डायरेक्टर्स की जो अकाउंटेंट ऑफिसर हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, इनकी जो ऑफिसर रैंक की है उनकी सैलरी हाई होगी। जो असिस्टेंट है उनकी 18,000 से स्टार्ट होने वाली है, जो बीच के हैं अकाउंटेंट वगैरह इनकी 30-35 हज़ार से स्टार्ट होगी, ठीक है। सो पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर सैलरी रखी गई है, बट ऑन द एवरेज बेसिस योर सैलरी विल बी बिटवीन 18,000 to 95,000
पर मंथ यहाँ पर, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यू नीड पासपोर्ट साइज फोटो, योर सिग्नेचर, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इवन योर कास्ट सर्टिफिकेट एंड टेंथ सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ जो है वो उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। इसके अलावा आधार कार्ड के अंदर जॉब निकली है, सो इसके लिए आपको आधार कार्ड जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड ऑल योर डिटेल्स जो आप फिल करेंगे फॉर्म के अंदर वो सभी आधार कार्ड के साथ एंड टेंथ की जो सर्टिफिकेट है उसके साथ मैच होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो यही सब अपडेट्स थे आप सभी लोगों के लिए। एंड अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चंस है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। सो अभी अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है, इसका जो लिंक है वो आपको ऑफिशियल जो है मैं अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से क्लिक कर कर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अदर एक बार डाउनलोड करना और उसके बाद एक बार आप चेक कर लेना क्वालिफिकेशन आपकी अकॉर्डिंग टू पोस्ट मैच कर रही है नहीं कर रही है। और अगर आपकी मैच कर रही है देन गो एंड फिल द फॉर्म। थैंक यू सो मच, नमस्कार।